दी इमॉर्टल की एपिसोड 3 पार्ट 2 में मियाओवे कहता है, आगे आओ, और जिचिन पर्दे के अंदर जाते हुए कहता है, यह लग्जरी है। इन पर्दों को 1000 साल पुराने ड्रैगन की सलाइवा में भिगोया गया है। न केवल उनके पास एक सुगंधित सुगंध है, बल्कि उन्हें कल्टीवेशन के लिए भी लाभ है, और इस ड्रैगन के ड्रैगन ब्लड इंसेंस करने के तहत तकनीक ऑटोमेटिकली ऑपरेट होगी। संभवतः यह भी जेनरेन का टेस्टिंग भी है, लेकिन मैं 9 नेदर अनडाइंग स्क्रिप्चर का प्रैक्टिस करता हूँ। लेकिन अचानक मियाओवे जिचेन को पकड़कर अंदर की तरफ खींच लेता है। उसी के साथ पावर एक्टिवेट करके जिचेन को कहता है, मुझे देखने दो कि तुम वास्तव में किस प्रकार के व्यक्ति हो, और टेक्निक परफॉर्म करने लगती है। यह देखकर जिचेन सोचता है, यह तो भी जेनरेन की टेक्निक है, और ऐसा लगता है कि 9 नेदर अनडाइंग स्क्रिप्चर के साथ एक फेंट रेजोनेंस है। मियाओवे कहता है, ऐसा लगता है कि आप वास्तव में सीक्रेट रखने वाले व्यक्ति हैं, और यह सुनते ही जिचेन सोचता है, 9 नेदर अनडाइंग स्क्रिप्चर एक्सपोज नहीं होना चाहिए, इसीलिए डिवाइन सोल चार्ज करके खुद की टेक्निक को सप्रेस करने लगता है, जिसकी वजह से मियाओवे की टेक्निक काम में नहीं आती। इसीलिए सोचता है, मेरा सीक्रेट मेथड अनएक्सपेक्टेडली रूप से प्रवेश नहीं कर सकता है। जिचेन सोचता है, हालांकि डिवाइन सोल की शक्ति को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, और यदि आप मेरे सीक्रेट में झांकना चाहते हैं तो अच्छी गैदरिंग की लड़की आप बहुत छोटे हैं। लेकिन मियाओवे को भी महसूस हो जाती है कि कुछ गड़बड़ सा है। जिचेन सोचता है, डिवाइन सोल के इंटरफेरेंस से वह बिल्कुल मेरी ट्रू सिचुएशन को नहीं देख सकती। मियाओवे कहता है, तो यह ऐसा है, और आपकी कल्टीवेशन की टैलेंट खराब नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से आपके पास एक यांग एक्सेस फिजिक और एक शॉर्ट लाइफ स्पैन है, इसीलिए कल्टीवेशन आपके लिए कठिन होना तो तय है। हालांकि आपके पास जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है। अब से आप मेरे रजिस्टर्ड डिसाइपल होंगे, और आपके कल्टीवेशन सेक्ट के नियमों के अनुसार होंगे। आप कितनी दूर तक जा सकते हैं यह आपके भाग्य पर निर्भर करता है। और सेक्ट से बाहर आते ही जिचेन कहता है, मैं कह सकता हूँ कि आपके गुरुजी मूल रूप से डिसाइपल्स को लेना नहीं चाहते हैं। झाओ कहता है, मेरे मास्टर से आपका क्या मतलब है? अब वह आपकी भी मास्टर हैं, और केवल इसलिए कि आप एक रजिस्टर्ड डिसाइपल हैं। निराश न हो, और पाइलिंग सेक्ट के शिष्यों के कल्टीवेशन रिसोर्सेज भटकते हुए कल्टीवेटरों से कहीं बेहतर हैं। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे मास्टर क्यूई मेंशन की एक एल्डर हैं। इसके अलावा संप्रदाय की ग्रैंड कंपटीशन 3 महीने में है। यदि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं और सेक्ट द्वारा आपका मूल्यांकन किया जाता है, तो रिसोर्सेज आपकी कल्पना से परे होंगे। जिचिन कहता है, वाह बहुत अच्छा, लेकिन सोचता है, दरअसल यह पास्ट से डिफरेंट है। चूंकि 8 मेजर सेक्ट्स और मिलियन स्मॉल सेक्ट्स ने राइचस अलायंस बनाया है, और भटकते हुए कल्टीवेटर्स और डेमोनिक कल्टीवेटर्स करने वालों के रास्ते फिर से निचोड़ लिए गए हैं, इसीलिए अकेलेची गैदरिंग को कल्टीवेट करना लगभग असंभव है। मुझे कल्टीवेट के लिए नीड रिसोर्सेज के लिए धार्मिक पाथ में एक उचित और लेजिटिमेट आइडेंटिटी की भी आवश्यकता है। झाओ कहता है, ब्रदर जिचेन मास्टर ने कहा कि आपके पास एक यांग एक्सेस फिजिक है, तो उसका सिचुएशन क्या है? जिचेन सोचता है, यह 9 नेदर अनडाइंग स्क्रिप्चर का प्रैक्टिस करने की कमियों में से एक है, और ग्रेट परफेक्शन की स्थिति तक पहुंचने से पहले ईच रेल्म के लिए एक स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट होती है। यदि आप अपने जीवन के समाप्त होने से पहले इस रेल्म से बाहर नहीं निकल सकते हैं, तो आप मर जाएंगे और आपका शरीर सड़ जाएगा। और अभी मैं फर्स्ट लेवल के बॉडी रिफाइनिंग पर हूँ। जीवन का केवल 1 वर्ष है, और मुझे 1 वर्ष के भीतर क्यूई रिफाइनिंग रेल्म को पार करना होगा, और ऑर्डिनरी कल्टीवेटर्स के लिए यह लगभग असंभव है। लेकिन मेरे पिछले जीवन के एक्सपीरियंस के अनुसार पहली बाधा बहुत कठिन नहीं होनी चाहिए। और अचानक हाथ में कुछ होने लगती है। यह देखकर कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? झाओ पीछे घूमकर देखता है जिचेन की हालत, और अचानक जिचेन जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर झाओ कहता है, जिचेन आपको क्या हो गया है? और वैसा ही हालत में जिचेन सोचता है, सिर्फ 1 महीना बचा है,